नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा में आज रामनगर डांडा प्रथम से क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी मेरे साथ हैं अमित कुकरेती जी। तो कुकरेती जी, क्या इरादा है? बस इरादा स्पष्ट है। इस बार पंचायत चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता द्वारा मुझे जो आशीर्वाद और जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, इस बार वो मेरी नैया पार कराएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। क्या है, आपने क्या सोचा है, क्या समस्याएं लगती हैं आपको, क्यों आप प्रत्याशी बनना चाहते हैं? पहले से है, सबसे बड़ी समस्या है पेयजल संबंधी। जो इतना बड़ा गांव धीरे धीरे जहाँ यहाँ पर अभी जो आबादी बढ़ रही है और जल संकट यहाँ पर निरंतर हर वर्ष बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर जल संकट बरकरार है। इस स्थिति से उपजने के लिए इससे हम लोग उठकर आगे बढ़े और जल व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएं। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। जल स्रोतों का दोबारा से हम लोग यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था बनाएंगे कि जल स्रोत हमारे मजबूत हों। 2014 में भी आप जो है जनता के बीच गए थे? जी बिल्कुल, 2014 में जनता के बीच गया था और मुझे मेरे हिसाब से जनता ने पर्याप्त समर्थन, प्यार, प्रेम दिया और मैं आज भी उनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिलता है। आगे भी वो मुझे हमेशा इतना वो अपना बच्चा मानते हैं, वो इतना प्यार मुझे करते हैं कि मुझे बहुत भरोसा है कि वो लोग क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए मुझ पर भरोसा जताएंगे। रामनगर डांडा ग्राम पंचायत में जो है, बड़ी ग्राम पंचायत है, 2 बीडीसी हैं। तो पहले आप प्रधान का चुनाव लड़े, अब डिमोशन तो नहीं हो रहा? नहीं सर, डिमोशन मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि क्षेत्र को हमारी उपस्थिति कैसे यहाँ पर दर्ज हो। दूसरा कि क्षेत्र के लोगों की क्या डिमांड है। अगर उनकी मांग मुझसे इस प्रकार की है कि आप क्षेत्र पंचायत का पहले देखें और आप क्षेत्र को अच्छे से समझ सकते हैं और समाज के बीच में अच्छा सामंजस्य को स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए मैं उनकी राय पर ये चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, इस समय अभी भी क्या आप 14 के बाद सक्रिय रहे हैं क्या इन 10 वर्षों में? इन 10 वर्षों में मैं जनता के बीच में जितना सक्रिय ना भी रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं समाज के लेकर आगे चलने का काम मैंने हमेशा किया है। मैं कंटिन्यू सबके साथ में सामंजस्य पर रहा है, लोगों के बीच में रहा हूँ, इतना जनता जानती है। और मैंने अपने समय काल पर अपने क्षेत्र के प्रति तमाम चीजों को लेकर, चाहे वो रामनगर डांडा में सड़कों का मामला रहा हो, जहां पर 10-15 वर्षों से सड़कें नहीं बनी थी हमारे रामनगर डांडा उत्तर में, मैं वहां पर भी प्रेस के लोग और जो वहां पर जनप्रतिनिधि थे उनके साथ मिलकर मैंने वहां पर 2019-20 में भी ये काम किए हैं। और हमने 2020 में संगठन में, मेरे एक संगठन है मातृभूमि सेवा संगठन, इसने इनके साथ मिलकर और तमाम ग्रामवासियों के समर्थन से हमने पूरी सड़कों का निर्माण अपने दम पर, जो नहीं होना था वो भी करवाया। एक ही क्षेत्र से जो है अगल बगल से बहुत सारे प्रत्याशियों भी जो है उठ रहे हैं, ऐसी भी संभावना है? जी सर, और भी प्रत्याशी उठ रहे हैं और मैंने अपने स्तर से उन लोगों से समर्थन भी मांगा था और लेकिन सबकी व्यक्तिगत अपनी राय है और सभी अपने आप को ज्यादा बेहतर प्रत्याशी समझते हैं और मैं भी मानता हूँ कि हर एक अपने आप में थोड़ा अच्छा रहता है, तो मैं किसी प्रत्याशी के लिए ऐसा कोई कमेंट नहीं करूंगा। और मेरे सबके साथ शुभकामनाएं भी, और मैं उनसे भविष्य में भी अच्छा रहूंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो समाज में रह करके सामाजिक कार्य तो बिना राजनीति में आए भी हो सकते हैं? बिल्कुल, सामाजिक कार्य बिना राजनीति में आए हुए भी हो सकते हैं और हमने किए भी हैं। श्रीमान, मैं आपको ये भी आपको बतलाना चाहता हूँ कि वर्ष 2020 में जब कोविड काल था तो विद्यालयों की स्थिति बड़ी खत्म हो गई थी। जो हमारे यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय थे वहाँ पर मात्र 5 बच्चे थे। और मैं आपको भी इस चीज का एक बात मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों को माध्यम मानकर हमने उस विद्यालय में लगभग 29-30 की संख्या की थी, प्राथमिक विद्यालय रामनगर डांडा का मामला। और आज ये कहते हुए इसलिए भी खुशी होती है कि वहाँ के बच्चे आज जवाहर नवोदय विद्यालय में है, वहाँ के बच्चे आज अच्छी स्कॉलरशिप ले रहे हैं और अच्छे शिक्षण संस्थानों में वो प्रवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा चला रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर नजर रहती है बड़ी बड़ी पार्टियों की, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। सर, मेरे पास अगर मेरी कोई आइडेंटिटी है तो वो सिर्फ मेरा जो परिचय है वो एक ईमानदार है। मुझे आजीवन ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी व्यक्ति को, जो अगर जनता मुझे इस योग्य बनाती है, मुझे यहाँ पर विजयी घोषित निर्वाचन आयोग करता है और जनता मुझे इतना प्यार देती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी भी व्यक्ति से कभी जीवन में कि कोई 5 रुपए या 10 रुपए लेकर उसके लिए ब्लॉक प्रमुख के लिए उसको अपना समर्थन दूं, अपना मत दूं। मेरा ये मानना है कि मत उसको मिलेगा जो व्यक्ति मेरे गांव के प्रत्येक उस वंचित व्यक्ति की चिंता करे जो आज तक जिसके लिए किसी ने कभी कोई बात नहीं की हो।
और उसको साथ लेके चले, ऐसा ब्लॉक प्रमुख मैं चाहूँगा। और भगवान ने मौका दिया तो ऐसा निश्चित तौर पर हो। तो ठीक है, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद गुरु।